राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर एक अद्भुत अविस्मरणीय माहौल दिखा पूरे देश में। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद सनातनियों में एक अलग सा उत्साह है। पूरा देश राममय दिखा है, सबने महसूस किया है। लेकिन राम मंदिर के ठीक बाद देश में अब अखंड भारत का जिक्र चल पड़ा है। और इसका जिक्र किसने किया है? एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या अब धारा 370 और राम मंदिर के बाद बीजेपी के कोर एजेंडे में अखंड भारत है? और अगर क्या बीजेपी अगला मिशन अखंड भारत के तौर पर आगे बढ़ाएगी? और अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए इसकी प्लानिंग उसके पास क्या है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। वो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में उत्साह, उमंग और उल्लास का जो माहौल बना, उससे एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बच नहीं पाए। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अखंड भारत याद आने लगा। उन्हें उम्मीद बनने लगी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिखों के पहले गुरु नानक देव की जन्मभूमि भी भारत का हिस्सा होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर काबुल भी अखंड भारत का हिस्सा होगा। लेकिन भावनाएं अपनी जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून का अपना महत्व है। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने इसे गलत मानते हुए प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत में हिंदू विचारधारा का बढ़ता ज्वार धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। भारत के दो प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस या राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम बताया है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। तीसरी बार के विधायक से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद माने जाते हैं। लेकिन जब अयोध्या में संघ प्रमुख मोहन भागवत छोटे विवादों को छोड़ने और सद्भाव और सहयोग की बात करते हैं, तो ऐसे में सीएम मोहन यादव के बयान से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या डॉक्टर मोहन यादव का बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या संघ के कहने पर डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया है? क्या यादव के बयान के जरिए संघ आम जनता के मन को टटोलना चाहती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की जानकारी के बावजूद ये बयान दिया गया? सवाल ये भी है कि अखंड भारत का मुद्दा उठाने के लिए मोहन यादव को ही क्यों चुना गया? वैसे हमेशा से इस तरह के विचार का विरोध करने वाली कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कम समय में लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपकी विचारधारा के बिना किसी मदद के अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। आपकी विचारधारा की तमाम भारत को खंडित करने की कोशिशें नाकाम हुई हैं। आप प्रदेश चलाइए, वही बेहतर होगा। अखंड भारत की संकल्पना बीजेपी और आरएसएस का पुराना मुद्दा रहा है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही है कि देश के आंतरिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को देखते हुए क्या अखंड भारत संभव है? नवीन कुमार सिंह के साथ हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में, बल्कि मध्य प्रदेश से निकलकर देश में अखंड भारत पर एक बहस छिड़ गई। मध्य प्रदेश का आप इसको एजेंडा मान सकते हैं राम मंदिर के साथ का। तो मध्य प्रदेश में अखंड भारत पर संग्राम है।